ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्य निधि प्रधाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन अलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान, और हमारा ग्रंथ की भूमिका चल रही है। तो स्वामी जी ने बताया कि भाई अब हम श्री सच्चिदानंदेंद्र सरस्वती द्वारा प्रस्तुत अलात शांति का संक्षिप्त सार उद्धृत करते हैं। तो बता रहे हैं कि ब्रह्मविद महापुरुषों में प्रसिद्ध अस्पर्श योग संपूर्ण वेदांतों का सार है। अस्पर्श योग संपूर्ण वेदांतों का सार है। अस्पर्श योग अर्थात अद्वय आत्मा का साक्षात्कार। इस योग में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का विभाग नहीं है। द्वैत इसका स्पर्श नहीं कर सकता। यह अद्वय अखंड ज्ञान मात्र है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह संपूर्ण प्राणियों के लिए सुख एवं हित है। इसका न किसी से विवाद है न विरोध, क्योंकि इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। द्वैत दर्शन परस्पर विरुद्ध होने के कारण विवाद के आलंबन हैं। उनमें कोई कहता है कि सत्य ही अर्थात पहले से विद्यमान ही कार्य के रूप में उत्पन्न होता है। दूसरे कहते हैं कि असत अर्थात जो पहले नहीं था वही उत्पन्न होता है। परस्पर विरुद्ध पक्ष ग्रहण करके वे कलह करते हैं। दोनों के मत का खंडन कर देते हैं। इस प्रकार जात की सिद्धि नहीं होती और अद्वैतियों के द्वारा प्रतिपादित अजात आत्मा ब्रह्म की सिद्धि हो जाती है। वे एक दूसरे से लड़कर अजात की सिद्धि में सहायक ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को वेदांती तो मानते हैं, परंतु अजात ब्रह्म का जीवन रूप से जन्म लेना स्वीकार करते हैं। अजात का जन्म लेना सर्वथा असंगत है। क्या अमृत कभी मृत्यु हो सकता है? ये प्रश्न है। किसी भी वस्तु का स्वभाव परिवर्तन नहीं देखा जाता। आत्मा अजर अमृत है, यही उसका स्वभाव है। उपाधि भेद के कारण अनेकता जान पड़ती है। वे अविद्या वासना से ही अपने को पापी पुण्यात्मा, सुखी दुखी, गमन अगमन एवं परिच्छिन्न मान बैठते हैं। यही युक्ति युक्त पक्ष है। उपाधि भेद के कारण बताया स्वामी जी ने, आत्मा जो है वो अजर अमृत है, यही उसका स्वभाव है। पर उपाधि भेद के कारण जो है वो यह अनेकता जान पड़ती है, और इसी अविद्या वासना से ही अपने को पापी पुण्यात्मा, सुखी दुखी, गमन अगमन एवं परिच्छिन्न मान बैठते हैं। यही बोले युक्ति युक्त पक्ष है। नंबर 1, अब इसको पॉइंटों में बताया भगवान। नंबर 1 कह रहे हैं अज का जन्म होता है, यह पक्ष युक्ति विरुद्ध है। जो जायमान है उसका अज होना सौपत्तिक है। जात का जन्म होता है, यह भी युक्ति विरुद्ध है। वह किसी दूसरे जात से पैदा हुआ होगा और वह भी किसी दूसरे से। इस प्रकार अनवस्था दोष का अंत नहीं होगा। अतः अजात ही परमार्थ है, यह सिद्ध होता है। नंबर 2 है भगवान की धर्म अधर्म कारण है, उसका फल है जीव की शरीर प्राप्ति। धर्माधर्म कारण है, उसका फल है जीव की शरीर प्राप्ति। यह प्रतिज्ञा भी युक्ति युक्त नहीं है।
बिना शरीर के कर्म कहाँ से आया? बिना कर्म के शरीर कैसे हो गया? कर्म का कारण शरीर है कि शरीर का कारण कर्म? दोनों के अनादि होने पर परस्पर संबंध नहीं बनेगा। समानांतर इनकी पैरेलल रेखा के समान बोल रहे हैं कि दोनों के अनादि होने पर परस्पर संबंध नहीं बनेगा, समानांतर रेखा के समान। दोनों के आदि होने पर दोनों ही कार्य हो जाएंगे, कारण कोई नहीं रहेगा। बताइए पहले कौन है, कर्म या शरीर? कार्य कारण अथवा उनकी परंपरा को बीजांकुरवत अनादि नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे जायमान दृश्य के रूप में ही उपलब्ध होते हैं। उनके अतिरिक्त परंपरा नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु उपलब्ध नहीं होती। इसलिए अनुभवी पुरुष इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हेतु एवं फल का कभी जन्म नहीं हुआ, अजात ही परमार्थ है। आगे भगवान बता रहे हैं नंबर 3, चित्त और चैत्य, इनकी चित्त का विषय। इन दोनों में कौन सा निमित्त है और कौन सा नैमित्तिक? इस विषय पर वादी और प्रतिवादियों में परस्पर कलह की विशाल परंपरा है। बाह्य वस्तुवादियों का कहना है कि वृत्तियों की विचित्रता का कोई बाह्य कारण होना आवश्यक है। यदि बाह्य वस्तु का निमित्त न होते तो वृत्तियां विविध प्रकार की न होती और सुख दुख के अनुभव में भेद ज्ञात नहीं होता। इस पर केवल विज्ञानवादियों का कहना है कि जब हम वस्तु तत्व का निरूपण या निर्वचन करने लगते हैं तो चित्त के व्यतिरिक्त किसी वस्तु का अनुभव नहीं होता। अतएव बाह्य वस्तु का अस्तित्व निमित्त के रूप में स्वीकार करना युक्ति युक्त नहीं है। इस पर अद्वैतवादी वेदांतियों का कहना है कि यदि घट आदि रूप निमित्त के ना होने पर भी चित्त ही घट आदि के रूप में आभासित होता है, तो तुम्हें हमारा यह सिद्धांत मानने में क्या आपत्ति है कि चित्त वस्तु के अतिरिक्त चित्त या चैत्य न होने पर भी अखंड चित्त वस्तु ही चित्त और चैत्य के रूप में आभासित होती है। इस प्रकार विज्ञानवादी के द्वारा दी हुई युक्ति भी चित्त और चैत्य दोनों के अस्तित्व को काट देती है और वेदांत प्रतिपादित अजात ब्रह्म को सिद्ध कर देती है। चौथा पॉइंट है भगवान की पूर्वोक्त रीतियों से यही सिद्ध होता है कि बंध एवं मोक्ष की भी उत्पत्ति नहीं होती। यही युक्ति युक्त भी है। संसार अनादि है तो उसका अंत मानना असंगत है। यदि मोक्ष की उत्पत्ति मानेंगे तो वह अनंत नहीं हो सकेगा, उसका भी अंत मानना पड़ेगा। अतः बंध मोक्ष दोनों असत्य हैं, सत्य के समान भासते हैं। बंध मोक्ष बोल रहे हैं असत्य हैं, सत्य के समान बस भासते हैं। वैतथ्य प्रकरण की दृष्टि से भी दोनों का मिथ्यात्व ही उचित है, क्योंकि दोनों का आदि और अंत है। स्वप्न के बंध मोक्ष में कोई अंतर नहीं है, समान ही है। स्वप्न एवं जागृत दोनों के अस्तित्व का बोध हो जाने पर उनका कार्य कारण भाव भी असत्य ही है। इन सब युक्तियों से अजात ब्रह्म की ही सिद्धि होती है। यही कारण है कि जीव और ब्रह्म नहीं, ये बोल रहे हैं यही कारण है कि जीव और बाह्य पदार्थ सभी असत्य हैं।
जीव और बाह्य पदार्थ सभी असत हैं। चित्त से व्यतिरिक्त उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार चित्त का भी अस्तित्व नहीं है। कहीं कहीं वेदांती भी जगत के जन्म आदि का वर्णन करते हैं। वह माया व्यवहार को दृष्टि से वह बोले कि वह जो है वो माया व्यवहार की दृष्टि से है, वास्तविक नहीं। जिनके मन में यह दृढ़ आग्रह बैठ गया कि बाह्य वस्तुओं की उपलब्धि होती है और वह कर्म के अंग हैं, इसलिए सत्य हैं, उन मुमुक्षु जनों को अजात तत्व का निश्चित बोध कराने के लिए उपाय के रूप में ही सृष्टि श्रुतियाँ जगत जन्म आदि का निर्देश करती हैं, परमार्थ दृष्टि से नहीं। बता दिया स्वामी जी ने कि ये सब व्यावहारिक दृष्टि से बताती हैं श्रुतियाँ, परमार्थ दृष्टि से नहीं। कोई भी वस्तु केवल उपलब्ध होने से या कर्म का अंग होने से परमार्थ सत्य नहीं हो जाती। कोई भी वस्तु केवल उपलब्ध होने से या कर्म का अंग होने से परमार्थ सत्य नहीं हो जाती। स्वप्न माया के पदार्थ भी प्रतीत होते हैं और उनसे कर्माचरण भी होता है, परंतु वे सत्य नहीं हो जाते। बहुत बढ़िया। इसलिए भले ही ये जगत जन्म आदि रूप धर्म से युक्त प्रतीत हो, परंतु परमार्थतः अचल अनाभास अद्वितीय चैतन्य मात्र ही है। बता दिया। बहुत गजब की भूमिका है भगवान। तो इससे आगे जो है अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।